मन तो नहीं कर रहा लेके जाने का भाई? मेरे को तो चाहिए ही है। इसको तो सब चाहिए होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए होती बस। यार तुम लोग कितना अनहेल्दी खाने लग गए हो, इतना तो तुम पहले नहीं खाते थे। तो अभी अंदर आ गया, ऐसे दूसरा ऑर्डर किया था। काम चोर बद्दे है ना भाई इस घर में। हमारी में ये सब चीजें खा सकती है, नो प्रॉब्लम। ये भी किसी काम से वैसे किचन में आए, मैं तो अभी भी नहीं आना था। एटीट्यूड जो है ना, पत्नी का नाम नहीं मतलब ऐसे होता है ना कि कुछ फीवर रहता है आपको। ये देखो, पहाड़ों में मैगी खाने के बाद अभी फिर से हमारे घर में मैगी बन रही है। पता है आपको किसके लिए बन रही है ये? जिस दिन हम ट्रिप से आए, हमको रेस्ट वगैरह करनी थी, है ना। तो ये रात को सोने से पहले इसने रोस्टर देखा, अपना रोस्टर चेक किया, तो इसकी शिफ्ट चेंज हो गई थी, अर्ली मॉर्निंग की शिफ्ट होगी, मतलब सुबह 6 बजे इसको जाना होता है। उसको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाई, ये चली गई। नेक्स्ट डे भी चलेगी, नेक्स्ट डे भी चलेगी। 3 दिन चलने के बाद इसकी 2 छुट्टियां आनी थी, तो आज इसका ऑफ है। लेकिन ये मैडम बुखार, कल ये आई जब ऑफिस से शाम को 5 बजे अब घर आ जाती है, तो ये आते ही कहती मुझे शिवरिंग हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रही है। और फिर मैंने इसको चेक किया तो इसको फीवर था, मेडिसिन दे दी। और उसके बाद फिर रात को भी इसने खाना नहीं खाया। सुबह भी मैंने इसको नीचे बुलाया, उधर का पिज्जा पड़ा हुआ था, उसका स्लाइस उठा के वो खा लिया। बीमारी में ये सब चीजें खा सकती है ये, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खिचड़ी नहीं हम खा सकते, ब्रेड नहीं हम खा सकते। दिक्कत ही हुई। हाँ, तो दिक्कत हुई। बॉडी का सिस्टम जो है वो इस टाइम पे वीक है, तो हजम नहीं होगा। नहीं जी, नहीं माने, हम खा लिया हमने, फिर टैबलेट खाई, फिर ऊपर चले गए, अब नहीं खाना। नीचे आने से पहले मुझे फोन कर रही है कि हाँ मैं मैगी बना लूं। आपको पता है ना कि मैगी खाने से मेरा मूड अच्छा हो जाता है। भाई मूड अच्छा करना है कि अपने आप की बॉडी अच्छी करनी है? स्टार्टिंग से ही जब भी मुझे बुखार होता है तो मैं मैगी खाती हूँ, फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। यार ये कैसा लॉजिक है जैस्मिन? और वैसे भी ये मैदे वाली मैगी नहीं है, ये आटा मैगी। अच्छा, बहुत आटा डाला हुआ है इसमें जैस्मिन। बात वही है ना कि खानी मैगी ही है, चाहे हम बुखार से तप रहे हैं, चाहे हम ठीक नहीं है, तो मैगी ही खानी। खाओ खाओ, क्या कर सकते हैं। बना रहे हो चाय? चाय बना रहे हो? एटीट्यूड जो है ना मैंने भी नहीं बनानी, मैंने अब एडिटिंग करनी है जाके। तुम बनाओगे चाय और मैं पीऊंगी। काम चोर बंदे है ना भाई इस घर में, बहुत ही काम चोरी करते हैं। चाय भी मुझे पीनी है क्योंकि मैं शूट किया है मैंने, अभी मेरी वीडियोस ट्रांसफर हो रही हैं, फिर मुझे एडिटिंग करनी है। चाय तक अब तो दे सकता है ना कोई, मुझे नहीं दे सकता। तेरे कहने से बना देंगे जब बोल। मेरे कहने पे पापा सब कुछ कर देते हैं। जाओ फिर कहो जाके, देखते हैं सिफारिश लगती है कि नहीं लगती है। अभी बोलेगी पापा आप बहुत ज्यादा टेस्टी बनाते हो, मम्मा नहीं बनाती इतनी टेस्टी चाय। मिर्ती इमोशनल कर दूंगी इस करे मैं जवाब नहीं करना। माय गॉड, देखो जैस्मिन के कहने से आ गए ये चाय बनाने के लिए, मेरे कहने से नहीं आए। पापा को पता है मैं कभी कभी चाय पीती हूँ। पापा को मैंने आज इतनी बढ़िया खीर बना के खिलाई है, और ये खीर जो बनी है ना, ये भी जबरदस्ती बनी है, मतलब किसी ने बनानी थी खीर। मम्मा की ड्यूटी होती है दूध वगैरह बॉयल करना, दही जमाना, बाकी सारी चीजें करना, लेकिन मम्मा गए हुए हैं गाँव, मैंने आपको बताया था। रखा गैस पे कल, और फिर अपने काम में बिजी हो गई, चली गई अंदर रूम में। दोपहर को जाके नहीं, ये भी किसी काम से वैसे किचन में आए, मैं तो अभी भी नहीं आना था। ये किचन में आए तो वो रबड़ी बन चुकी थी, दिखाऊं मैं आपको? ये देखो, ये पूरी रबड़ी बन चुकी है, ये रबड़ी है। कुछ की मैंने खीर बना ली, बाकी अभी भी पूरा बोल पड़ा हुआ है। अब इसका क्या करना है वो पता नहीं मुझे। मस्त चाय बनाना सिखाई किसने है? पापा ने अलग अलग सोर्सेस से सीखी और पापा नहीं, ने अपना नहीं सच बताना चाहिए। एक ब्लेंड बनाया। नहीं सच बताना चाहिए। नो डाउट चाय तो तूने सिखाई है कैसे बनाते हैं, पर मैंने उसमें थोड़े से चेंजेस और कर दिए। कब पत्ती डालनी है, कब मसाले डालने हैं, और कितने बॉयल उसमें आए तो चाय बढ़िया बनती है। किसने सिखाया तुम्हें? नाम लेने तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। पत्नी का नाम नहीं लेते। सही बात है, पत्नी का नाम ही लेते। मतलब सिखाया तो पत्नी नहीं है ना, चलो ये तो मान गए, शुक्र है। अब इसका क्या करना है? जो ये रबड़ी बनी है इसका क्या करना है? तो कह रहे हैं कि तू टेंशन क्यों ले रही है, तो रबड़ी हमने खत्म कर ही देनी है। आज मैं जलेबियां लेके आऊंगा तो उसके साथ हम रबड़ी खाएंगे। सोचो, उसके मुकाबले में ये ज्यादा टेस्टी है। क्या रबड़ी? हाँ, क्योंकि ये प्योर है ना भाई। प्योर है एकदम। तो और इसके साथ जलेबी खाई जाएगी ना तो कुछ अलग ही हो जाएगा। मैं अंदर आता हूँ, मुझे देखता है एटीएम कार्ड ये लगा हुआ है, हाँ। मुंह में एक ये लगा हुआ है। सही मुंह में, बात ठीक है। मुझे भी यही लगता है कि तुझे यही दिखता है। ये लड़का आज इसका ऑफ है, ये आया रूम में, एंटर हुआ जैसे ही कुछ सेकंड्स में ही इसने मुझे पता क्या बोला, यार मेरा सीरम भी खत्म हो गया है। इसने फटाफट मेरा फोन पकड़ा और ब्लिंकेट किया, और इसका सीरम अभी आ रहा है। ठीक है, ये पापा को एडवाइस दे रहा है कि हमें एक रॉयल इनफील्ड ले लेना चाहिए मैं इसको बोलती हूँ कि पहले तो 5 दिन ये बिजी होता है अपने ऑफिस और कॉलेज में, ठीक है, 2 दिन इसका ऑफ होता है, कुछ ना कुछ प्लान होता है और ये बोलना शुरू होता है। अब ये 15 मिनट से ये सेम चीज बोल रहा है। मेरे को पता है कि ऐसे नहीं होता है कि तुम आज बोल दो और तुम्हें कल चीज मिल जाए। एक लेना जो है कोई छोटी चीज नहीं होती है।
मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे बर्थडे तक, मेरा बर्थडे अक्टूबर में जाके आना है, अक्टूबर की भी एंड में आना है मेरा बर्थडे। आप 3 महीने लगाओ। नहीं वो सुन भी नहीं रहे हैं, इंटरेस्ट सब नहीं है। सुन रहा है, सब कुछ सुन रहा है उनको। वो वासी ले रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बाबा मैं भी अपना कंट्रीब्यूशन दूंगा यार। पापा को कन्विंस करना बेटा इतना आसान नहीं है। भाई फील ट्रेडिशन है पंजाबियों का, ठीक है। देखो अगर फादर बात करता है लाडो की घड़ी लेने की, तो बेटा रॉयल एनफील्ड की बात तो कर ही सकता है। देखो ख्वाहिश रखना कोई बुराई नहीं है, ख्वाहिश रखो है, ख्वाहिश रखो, नहीं, क्या पता नहीं, पूरी भी हो नहीं, जाए। नहीं। क्या सपने लेने चाहिए जब आप जाग रहे हो, वो सोते हो। सपने आपको जगा के रखें कि पूरे करने हैं। सुनो, मैं रोज जागते हुए सोते सपने देखूंगा कि पापा आप मुझे रॉयल एनफील्ड दिलाओगे, ठीक है। सपने मतलब जो आपको सोने ना दे। तो अभी अंदर आ गया, इसने दूसरा ऑर्डर किया था। ये देखो, शर्म तो नहीं आ रही है कुछ? कौन सा ये लोगे? देखो मंगवाया देख के क्या आया। अंकल चिप्स? नहीं चिप्स क्यों ऑर्डर किए तूने उदय? टेस्ट के लिए खाओ। ये आराम से 12 दिन चलेगा। आप बोलो। सीरियसली? वो भी बना के देता है। हाँ डैड तुम को लोग भी नहीं हुआ है। क्या है यार, तुम लोग कितना अनहेल्दी खाने लग गए हो। इतना तो तुम पहले नहीं खाते थे। ग्लो देख रहे हो इसका? है अनहेल्दी खाने से, नहीं, स्नैक्स खाने से। अभी खुशियों से, खुशियों से हम हेल्दी खाते भी पिंपल हो जाएंगे, क्यों हो रहा है? चलो खा ले जल्दी, चले हम। खा लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ ये आपको? बेचारा मेरे से 2 दिन से परेशान है। 2 दिन से इसने नाराजगी बना के रखी हुई मेरे से। कल इसने इतने खरोचे मार मार के ना मेरे लेग्स पे पेन भी होने लगी थी, हट नहीं रहा था, लिटरली लड़ने लग गया भाई मेरे से। ये एडिक्शन है ये स्टफी। ट्रीट्स खत्म हो जाए तो Addiction. मुसीबत आ जाती है। मैं ट्रिप पे गई हुई थी, तब थोड़ी सी बची हुई थी। मैंने कहा चल मैं आके लूंगी इसके लिए, लेकिन फिर वो आके भी थोड़ा बिजी होगी, टाइम ही नहीं मिला। ये है। चल जल्दी खा, नाश्ता कर। अरे मैंने एक स्लाइस खाना है, आप आ जाओ चलो। चल पेट शॉप पे आए थे, मन तो नहीं करा लेके जाने का उदय? मेरे को तो चाहिए ये बिल्ली। इसको तो सब चाहिए होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए होती बस। एक ने एक डॉग लिया, दूसरे ने दूसरा, अब छोड़ दिया मेरे पे। गिर ना जाए वो। बस ये बहुत क्यूट होती है ना? ना इनका कोई काम होता है, ना इनका कोई शोर होता है। सॉफ्ट भी कितनी है टेडी बियर। पर कमजोर लग रही है ना? हाँ ये बीमार हो गई थी ना इसीलिए। ये सेल के लिए है? हाँ सेल के लिए। क्या देते हो इस? पर्शियन कैट है मैम, 7000। 7000 की है। हेलो हेलो। एक वो निकाल दो और एक ये च्यूबोन दे देना। वो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मेरा सामान आ गया। चलो स्टफी चीजी खाएंगे। जिनके स्पॉट ऑन्स, मॉनसून चल रहा है तो ये चाहिए होते हैं इनको। एक एक लगा दो बस, फिर जरूरत नहीं पड़ती। ट्रीट्स आ गई इनकी डेंटिस्टिक फॉर ओरल हेल्थ। चल 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 आजा, बैठ जा बैठ जा, दे रही हूँ निकालना वहाँ से। हाँ बस मैं क्या, तुम्हें हमने बहुत फ्रीडम दिया हुआ है, तो कहता मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दूंगा। ये इसकी मेंटालिटी है कि नहीं। आपने मुझे फ्रीडम दी, मैंने उसका कोई मिसयूज नहीं करा। मैं कोई 4-4 बजे पार्टियां करके नहीं आता था रात को न्यू ईयर के लिए। मैंने नहीं करा ये सारा कुछ। मैं नहीं लेट बाहर जाता है, घूमना फिरना, ये सारा दारू पीना, स्मोकिंग करना, ये सब बिल्कुल भी नहीं। किसी का शौक है, वो शौक उसका अपना शौक है। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ कि अभी अगर तुमने कोई डिफाइन कर दिया ना खुद को कि मेरा ये इंजॉयमेंट का मेथड है, भाई मेरे को तो क्लब्स जाना पसंद है, पार्टी करना पसंद है, कि हमारा यही तो एज है एंजॉयमेंट करने की, ये बिल्कुल मत सोचो। एक्चुअल फ्रीडम नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें फ्रीडम दे रहे हैं, डिफरेंट थिंग। तुम्हारे पास एक्चुअल फ्रीडम नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा रिकॉग्निशन नहीं है कोई सोसाइटी के अंदर। तुम जो करने जा रहे हो ना, वो 1 दिन का शौक, 2 दिन का शौक से कुछ टेम्पररी हैप्पीनेस, टेम्पररी हैप्पीनेस है। तुम एंजॉय कर भी लो, चलो कोई कर लिया, तुम्हारी अपनी मर्जी, मैं तो किसी को रोक नहीं सकता वैसे। बट द पॉइंट इज कि अगर तुम खुद को भी डिफाइन कर लोगे ना कि ये मेरी, अभी तुम्हें नहीं पता तुम्हारी एंजॉयमेंट क्या है, क्योंकि तुमने अभी एक्सप्लोर करा ही नहीं है। तुम वो कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता एंजॉयमेंट क्या है। मेरे को जो फ्रीडम मिली, मैंने उससे इंटर्नशिप्स करी, मैंने जाके काम करा, मैंने अपने कॉलेज में काम करा, मैं अपने प्रोजेक्ट्स करता हूँ, जो भी कुछ है मेरे अपने पेपर्स वगैरह सब कुछ। जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा, 25-30 साल का हो जाऊंगा ना, ऐसी कोई बात नहीं है कि हाँ भाई फ्रीडम है, आज जियो कल का कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये, अगर तुमने आइडियोलॉजी रखनी है ना कि सब कुछ आज ही जियो और कल के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, फिर तो हो गया बस। फिर कल तो कुछ वैसे नहीं, ही- फिर तो कुछ करने का पॉइंट ही नहीं है। तुम तो ये मान के ही चल रहे हो कि भाई हमारी लाइफ में तो आगे कुछ होना नहीं, अभी है जो जीने के लिए, ठीक है। हर दिन को ऐसे जियो कि आज ही तुम्हारा आखिरी दिन है, ये नॉनसेंस है। मूवियों से उठाई हुई करण जौहर की, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब लाइनें ना अमीरों के लिए होती हैं, हम अमीर नहीं है, ठीक है। माय पर्सपेक्टिव इज कि तुम पहले कुछ करके दिखाओ। 25-30 साल के हो जाओगे ना, तो जब तुमने हार्डशिप्स करी होंगी, तुमने एक्सपीरियंस करा होगा, कुछ हार्डशिप्स की बात भी नहीं है, तुमने एक्सपीरियंस करा होगा ना, सिर्फ तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग होगी सोसाइटी की, तुम्हें एक अंडरस्टैंडिंग होगी लाइफ।
No, I'm not saying this is for everyone. I'm just saying कि ये भी होता है सोसाइटी में. इससे क्या पता लग रहा है हमें कि आपको अभी एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आपको क्या चाहिए, सिर्फ वो कर रहे हो जो सोसाइटी में देख रहे जो हो, सोसाइटी में आप देख रहे हो. जो मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो Exactly. कर रहे हैं. हाँ, तो आपको और लगता है वो ये सही है? आदतें आप अपने ऊपर अप्लाई कर रहे हो. मैंने ड्रिंकिंग कभी भी नहीं करी, मैंने स्मोकिंग कभी भी नहीं करी, मैं क्लब्स कभी भी नहीं गया. वो मेरी अपनी चॉइस थी. लोग गए हैं, वो उनकी अपनी चॉइस है. बट द थिंग इज कि ये एज है एक्चुअल में लाइफ को एक्सपेरिमेंट करने की, नॉट टू अंडरस्टैंड वेदर यू लाइक क्लब्स और नॉट. वो तुम 30 साल में भी कर सकते हो, 25 में भी 40 में भी कर सकते हो, 50 में भी कर सकते हो. Whenever you want to do. When you actually have the income and the source, वो ना, चलो अभी तुम्हारे पैसे पे कर सकते हैं, अच्छी बात है अगर तुम्हारे पेरेंट्स पे कर सकते हैं, मना नहीं भाई, उन्होंने कमाया, उन्होंने अपने बच्चों के लिए कमाया है. अच्छे, मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि हर पेरेंट अपने फैमिली आगे जनरेशन के लिए कमाता है. बट मैं ये सोचता हूँ कि अपने पैसों पे घूमने का ना मजा अलग आएगा, वो तो है. अपने पैसों में पार्टी करने का ना मजा अलग है. अपनी जेब के पैसों तो का अभी क्यों गर्व ना होता वो है. एक्सपेरिमेंट कर ले जो हमारा करना बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यंग एज में समझ ली ना, तो एंजॉयमेंट करना बहुत इजी हो जाएगा. वो तो है ही है. ठीक है. Look, मैं इसलिए नहीं करता हूँ काम या रिसर्च पेपर्स की मेरे को मजा आ रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं. मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करना. सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ, मैं कोई डोर बंद करने गए, तुम्हें बाहर जा जाना, माली लगाओ. चलो ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, वो देखो गेट खुला है, वहां ऊपर जाओ. जो भी कुछ मैं करता हूँ, जो भी इंटर्नशिप्स में करता हूँ, इसका पॉइंट सिर्फ ये नहीं कि मेरे को मजा आ रहा है इंटर्नशिप्स करने में, इट इज बिकॉज इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी टू डू दैट. जोक बना हुआ है एक बहुत बड़ा कि पेरेंट्स बोलते हैं कि 10वीं तक पढ़ाई कर लो, फिर आगे कोई टेंशन नहीं, सब सेट हो पढ़ाई जाएगा. कर, सब सेट हो जाए. ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. उनका टारगेट सिर्फ इतना सा होता है कि अगर तुम अभी हार्ड करना सीख लोगे ना, तो आगे जाके इजी करना कोई चैलेंज नहीं लगेगा. मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि लाइफ इजी कभी भी नहीं होती. एक पॉइंट आता है जब आप कंफर्टेबल फील करते हो. वो कंफर्टेबल आप यंग एज में फील कर लो, अपनी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट जाने दो, या फिर वो कंफर्टेबल आप मिडिल एज में जब आपकी एनर्जी थोड़ी कम होगी या ओल्ड एज में एनर्जी कम होगी तब वो कंफर्टेबल. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम अपने सारे पैसे इकट्ठे करना ही करो पड़ेगा. और 60-65 में जो रिटायर होगे तब एंजॉय करना शुरू करना. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम कुछ एंजॉय मत करो अपनी लाइफ में. 25-30-50 साल के होगे, तुम कुछ एंजॉय नहीं करना, पैसे जोड़ के रखो, 65 के रिटायर होगे उसके बाद एंजॉय करना. मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने बारे में सबसे पहले क्लैरिटी लो, उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हारे लाइक्स और डिसलाइक्स हैं क्या है. एक्चुअल में तुम्हारी एंजॉयमेंट से लाइफ डिफाइन नहीं होगी, तुम्हारी ट्रेड्स से तुम्हारी लाइफ डिफाइन होगी. राइट उदय, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. आई एम प्राउड ऑफ यू. तो पता है उदय कहाँ गया है? जलेबी लेने. ये होता है क्विक एक्शन. और रबड़ी मैंने आपको दिखाई थी कि जबरदस्ती वाली रबड़ी बन चुकी है. जलेबी लेने के लिए पर कोई नहीं जा रहा था. उसको पता चला कि हाँ रबड़ी बन गई है, तो वो जलेबी लेने भाग गया इमीडिएटली. अभी बारिश बहुत हो रही थी तो ये लॉन पूरा भर गया था प्लांट्स के साथ. बहुत झाड़ हो गए थे यहाँ पे. तो कुछ सारी कटिंग करके गया माली. अभी एक्चुअली 1 महीने की छुट्टी पे था माली, तो अभी उसने सारी कटिंग की है. और कटिंग करने के बाद ये कितना खूबसूरत लगता है. तो पूरी झाड़ियां बन गई हुई थी यहाँ पे. प्रॉपर कटिंग हुई है ना, तो अति सुंदर लग रहा है. ट्रिप के बाद आके मेरा मन नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों. मतलब ऐसे होता है ना कि कुछ फीवर रहता है आपको किसी चीज का, तो वो वाला फीवर है. चैट भी कर रहे हैं तो भी सेम ही चीजें जिनको हम इमेजिन कर करके और सोच सोच के हंस रहे हैं. तो अगर हम नहीं जा पाते हैं कहीं किसी ट्रिप्स पे, तो ये मेमोरीज कभी बनती ही नहीं है जिनको हम याद कर करके अकेले में बैठ के ही हंसते रहें. तो ये मेमोरीज बनाना बहुत जरूरी है guys. तो मैंने पहले भी कहा था कि मेक ट्रिप्स, स्पेशली गर्ल्स ट्रिप्स. वो ठीक है कि हम फैमिली के साथ भी बनाते हैं, जेंट्स भी होते हैं साथ में, तो उसका भी अलग मज़ा होता है, वो भी एक्सपीरियंस करेंगे कभी. लेकिन फिलहाल तो गर्ल्स ट्रिप में बहुत मज़ा आता है.